सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। तो कल के क्लास में हम सभी ने अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझा और थ्योरी को कंप्लीट किया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्लास से जुड़ी सभी बातों को कंप्लीट किया था, यानी कि क्लास के नियम क्या होंगे, क्लास किस प्रकार कराए जाएंगे, क्लास में हमें क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मैंने बताया था। अगेन कुछ लोगों ने कल अटेंड नहीं किया, कुछ लोग आज नए हैं, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। क्लास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है कि आप किसी शांत जगह पे बैठे हो और आपके पास नोटबुक पेन हो और कैमरा ऑन हो, क्योंकि इस विधा को सीखने किसी विधा को सीखने और सिखाने की जो कला है, उसमें सीखने वाले का और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है ना। हम एक दूसरे को देख पाए, बहुत ही आवश्यक है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। जल्दी से सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि आज तो प्रायोगिक क्लास है, प्रैक्टिकल है ना। हम कल के सिद्धांतों के आधार पे बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए वो चीज देखने वाले हैं। संभवतः सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को देख पाए। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोग जल्दी से करेंगे। और कल मैंने कुछ कहा था, कुछ लेके आने को कहा था, है ना। कुछ लेके आने को कहा था मैंने, ये बताया था कि ये सामग्री लेके आना है, उसका चेकलिस्ट भी मैंने ग्रुप में शेयर किया था। उम्मीद है सभी लोग लेके यहाँ पे उपस्थित हुए होंगे। हम उन्हीं चीजों के माध्यम से अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो अगेन सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में। आज हम लोग प्रैक्टिकल करके चीजों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले जो अंग अभी हम लोगों ने छोड़ा, यानी कि हमारे शरीर के पीछे जो अंग है जिसको हम लोगों ने छोड़ा है, उसे पहले कवर करेंगे। हमारे हाथों में कहाँ पर है पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकली उन अंगों को कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मेरा कुछ सवाल है। कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किया? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखिए मी। कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन से? मैंने सारा डिटेल ग्रुप में भेजा था। जिसका डाउनलोड हो गया है मी लिखेंगे, जस्ट मी। चैट बॉक्स में मी लिखिए। ठीक है, एमी देखिए, राकेश कुमार जी ने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और कौशलेंद्र सिंह जी ने डाउनलोड कर लिया। और किसी ने किया? देखा नहीं है। कितने लोगों ने किया? जिसने जिसने किया है मी लिखिए। ठीक है, मुझे पता तो चले कुछ लोगों ने डाउनलोड किया है, नहीं किया है। कुछ समस्या तो नहीं आ रही? डाउनलोड हो रहा है इसका मतलब समस्या नहीं है। हाँ, किसी ने देखा नहीं तो अलग बात है। ठीक है, देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। जो नींव है अभी आज की क्लास को पहले करिए। ठीक है, और कल की रिकॉर्डिंग अवश्य देख लीजिए। कल जो मैंने बताया है, क्लास में समझाया है, उसकी रिकॉर्डिंग अवश्य देख लीजिए। अच्छा, किसी ने देखा नहीं तो दोबारा से जाएगा उसका नोटिफिकेशन, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्ट किसी के द्वारा लिंक मिला है और ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या? यदि कुछ लोग ऐसे हैं तो यहाँ पे वाई लिखेंगे, हाँ हैं। यदि कुछ लोग ऐसे हैं तो मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली यहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, न केवल हमारा शरीर बल्कि यह पूरा संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलके बना है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, वहां पे शॉर्ट्स में जाके कुछ लोगों ने देखा भी होगा, राइट। 8 तत्वों से मिलके बना है। यूं तो हम लोग 5 तत्व हम सभी लोग जानते हैं। कौन कौन से तत्व? पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, है ना। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी 3 तत्व और होते हैं। देखिए, जब
रामायण की चर्चा होती है तो वहां पे इन 5 तत्वों के बारे में हमें चर्चा मिलती है। जब हम लोग उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते, जब गीता पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें 8 तत्वों के बारे में चर्चा मिलती है। क्या है? भूमिरापो निलो वायु खंग मन्नो बुद्धि एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। ये हम लोगों ने 5 तत्व तो सुना है, जिसे हम लोग स्थूल तत्व कहते हैं, यानी कि ये दिखाई देने वाले तत्व हैं। लेकिन 3 तत्व और होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, मन, बुद्धि और अहंकार। राइट? मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये होते जरूर हैं। ठीक है? ये होते जरूर है। देखिए, इन्हीं 8 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। और यदि इन 8 तत्वों में किसी प्रकार की गड़बड़ियां होती है तो हमें प्राकृतिक आपदाएं या हमारे शरीर में बीमारियां देखी जाती है। हमारे शरीर में बीमारियां देखी जाती है। अभी हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां? जैसे 5 तत्व यदि हमारे बिगड़े, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु यदि हमारे बिगड़े, तो हमारे शरीर में दैहिक क्लेश होगा, शारीरिक क्लेश होगा, जो हमें दिखाई देगी। राइट? जो हमें दिखाई देगा। लेकिन यदि हमारे 3 तत्व बिगड़ते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, तो हमें मानसिक क्लेश होगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। है ना? मानसिक क्लेश होगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। हाँ, अहंकार तो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन होता तो है। हर किसी के अंदर अहंकार है। 8 तत्व तो हैं। हम लोग 8 तत्वों से मिलके ही बने हैं। देखिए, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है ना, तो हमारे 5 तत्व खत्म हो जाते हैं। अकाल मृत्यु मतलब अननेचुरल डेथ। उसका आयु पूरा नहीं हुआ और वह व्यक्ति मर गया, तो उसकी जो स्थूल शरीर है उसका नाश हो जाता है। उसके पास बचता कौन सा है? 3 तत्वों वाला शरीर। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। वही भूत है। राइट? वो 3 तत्वों वाला शरीर जिसके पास है, वही भूत है। और क्योंकि उसका शरीर सूक्ष्म है, उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, वो किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। इसीलिए लोग डरते हैं भूत से, इसीलिए डरते हैं। लेकिन वैसे डरने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास तो शरीर भी नहीं है। लेकिन डरते क्यों है? क्योंकि उसके पास सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे शरीर में घुस सकता है। यदि घुस गया तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, वो जो चाहेगा वही होगा। है ना? इसीलिए लोग डरते हैं। तो इन 5 तत्व जिनके चलते हमारे शरीर में दैहिक परेशानी, शारीरिक परेशानी होती है, शारीरिक क्लेश होता है, दैहिक क्लेश होता है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अनेकों प्रकार के विधाओं का उपयोग करके, चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारे मानसिक क्लेश होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए मंत्र चिकित्सा, योगा, मेडिटेशन को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है? तो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक भाग है। ठीक है? जिससे हम लोग दैहिक क्लेश को दूर करेंगे। ठीक है? तो देखिए, 5 तत्व, अभी 5 तत्वों की चर्चा हुई। ठीक है? जो स्थूल शरीर है, जो हमें दिखाई देते हैं, इन दैहिक दैहिक क्लेश को दूर करने के लिए 5 तत्वों के ऊपर हमें काम करना है। देखिए, ये जो 5 तत्व हैं, उसमें 5 तत्वों में से ना केवल हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, बल्कि पूरे संसार में 5 तत्व ही दिखाई देते हैं। ठीक है? ये 5 तत्वों में से सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। पूरे, अपने पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? जल तत्व। हाँ, जल तत्व। जल तत्व हर जगह पे आपको ज्यादा मिलेगा। उसकी उपलब्धि अधिक है, ना केवल पूरे ब्रह्मांड में, ना केवल पृथ्वी में, बल्कि हमारे शरीर में भी। राइट? जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में जल तत्व की भागीदारी 70% है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जल की भागीदारी 70% है। 70% है। तो 70% हमारे शरीर में जल तत्व है। और इस 70% जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ड्राइवर दिए हैं। कौन है वो? पिछले स्टूडेंट को पता होगा, लिखिए चैट बॉक्स में, कौन है वो जो हमारे शरीर के 70% भाग को संभालता है? चैट बॉक्स में लिखिए, कौन है वो?
और प्रकृति ने उसे दो बनाया है, मैंने हिंट दिया। हाँ, देखिए विवेक तिवारी जी ने बता दिया कौन है, किडनी है। प्रकृति ने उसे दो बनाया है, दो ड्राइवर हैं जो हमारे इस 70% वर्कलोड को संभालता है। आप समझिए कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारे शरीर के 70% काम को करता है। यदि किडनी हमारा स्वस्थ रहे तो हमारे शरीर की 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी, ठीक हो जाएगी। किडनी यदि हमारी स्वस्थ रहे तो हमारे शरीर की 70% बीमारियां चली जाएगी, दूर हो जाएगी। इसीलिए हमें किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। और आज किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसके लिए मैं एक रेमेडीज बताने वाला हूँ, एक साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके सैकड़ों रिसर्च पेपर मिलेंगे, वो मैं बताने वाला हूँ कि किडनी हमारा कैसे स्वस्थ रहे। यकीन मानिए यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रख लिया तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे शरीर की 70% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए जो फॉर्मूला बताऊंगा वो क्लास के अंत में बताऊंगा। सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहेंगे और इस फॉर्मूला को आज सीख के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये किडनी हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित है? हमारे शरीर के आगे है, हमारे शरीर के पीछे है, बाएं है, दाएं है, कहाँ है बताइए? कहाँ है? शरीर के कहाँ है? पीछे है। हाँ, शरीर के पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे है। हमारा ब्रेन कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है, राइट, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है। ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब मालिक है। ये तीनों कौन है? मालिक है। आप देखिए ना, कोई भी मालिक जब ड्राइवर रखता है किसी को तो क्या करता है? ड्राइवर पीछे आएगा, गेट खोलेगा, मालिक को पीछे बिठाएगा, खुद गाड़ी ड्राइविंग करके आगे जाएगा। हाँ, मालिक कहाँ बैठता है? पीछे वाले सीट पे बैठता है। कहाँ? पीछे वाले सीट पे। तो ये तीनों ऑर्गन कौन है? हमारे शरीर के मालिक हैं। ठीक है, चलिए अभी तीनों का लोकेशन कहाँ है हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इतना मैंने इसलिए घुमाया ताकि ये जो ऑर्गन है, जो हमारे शरीर के इतने महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं, उसके बारे में हमें अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, हम लोगों ने अच्छे से समझा। तो चलिए, इन तीनों ऑर्गन का जो लोकेशन है वो हमारे हाथों में कहाँ पर है, हम उसे देखने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है सभी लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किया है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि हमारे हाथों में लोकेशन कहाँ है, रीढ़ की हड्डी का, ब्रेन का और किडनी का, है ना? सदाशिव जी क्या लिख रहे हैं आप? अच्छा है, पीएचडी किया है आपने तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। तो देखिए, पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता, हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। पीडीएफ नहीं मिला है तो उसका डिटेल में ग्रुप ग्रुप में डालूंगा दोबारा से, उसको आप देख लीजिएगा कहाँ से डाउनलोड होगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी आपको वहीं पे उपलब्ध होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं, पहले लोकेशन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ पर है हमारे हाथों में। ये सारे जो किडनी, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा रीढ़ की हड्डी और हमारा ब्रेन हमारे हाथों में कहाँ पर है, ये देखिए। इन चीजों को हम लोगों ने देखा है पहले ही। अभी हम लोग चलते हैं सीधे हाथ के पीछे। हाथ के पीछे यानी यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाथ के पीछे अंगूठे में नाखून के नीचे क्या मिलता है? हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन कहाँ है? नाखून के नीचे, देखिए यहाँ पर है ना। अंगूठे का अग्रभाग क्या है? हमारा हेड है। और यहाँ पर क्या है? ब्रेन है। नाखून और इस जॉइंट के बीचों बीच यहाँ पर हमारा ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो ये हमारे अंगूठे के अग्रभाग में यहाँ ब्रेन मिलेगा। तो ब्रेन के नीचे ही रीढ़ की हड्डी होती है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी आएगी। ये देखिए कैसे रीढ़ की हड्डी आएगी, ये देखिए। ठीक है, यहाँ रीढ़ की हड्डी इस जगह पर हमें आएगी। यहाँ पर, यहाँ ब्रेन हो गया, ये देखिए, इस जगह पर ब्रेन हो गया, यहाँ पर सर्वाइकल हो गया,
इधर से यहाँ थोरैसिक एरिया हो गया, थोरैसिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पर भी मिलेगा, फिर हमें लंबर का वर्टिब्रा मिलेगा, सैक्रालोकोविक्स मिलेगा। ये रीढ़ की हड्डी के चारों भाग हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रेन से लेके रीढ़ की हड्डी पूरा हमें हाथों के पीछे इस प्रकार मिलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हो गया, यहाँ ब्रेन, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, तो थोरासिक एरिया, सर्वाइकल एरिया, फिर थोरासिक कुछ यहाँ आएगा, फिर रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दोनों हमारे पैर है ना, यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इस प्रकार रीढ़ की हड्डी हमारे हाथों के पीछे यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर उपलब्ध है। चलिए, किडनी का लोकेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए, किडनी थोरासिक और लंबर वर्टिब्रा के ज्वाइंट के आसपास होता है, यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। ठीक है, उसी प्रकार हमारे हाथों में कहाँ रहेगा, इस जगह पर रहेगा। ये हमारा किडनी का लोकेशन है। ठीक है, ये हमारा किडनी का लोकेशन है, यहाँ पर हमारा किडनी रहेगा। किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार रहेगा, कैसे लोकेट करेंगे, यहाँ उंगली रखिए सभी लोग, उंगली रखिए यहाँ, और इसको हल्का सा दबाव देके नीचे लाने का प्रयास करिए। उंगली रखिए, हल्का सा दबाव देके नीचे लाने का प्रयास करिए। देखिए, एक जगह पर आके रुक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। करके देखिए, तभी पता चलेगा। ठीक है, ऐसे करके देखिए, एक जगह पे आके रुक जाएगा, वहां से नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि वो लोकेशन किडनी का है। ठीक है, वो लोकेशन किडनी का है। अभी दूसरे साइड में, यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में रखें, और यहाँ पर भी दबाव देके नीचे लाने का प्रयास करें। एक जगह पर आकर रुक जाएगा, वहां से नीचे नहीं जाएगा, वही लोकेशन किडनी का है। ये दोनों लोकेशन किडनी का हो गया। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी का हो गया, रीढ़ की हड्डी यहाँ से यहाँ और यहाँ ब्रेन। ठीक है, सिंपल, सभी को समझ में आया। ये तीनों ऑर्गन कहाँ है, सभी को समझ में आया है? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे रिप्लाई करिए, कितने लोगों को समझ में आया। यहाँ पे 105 लोग उपस्थित हैं, कितने लोगों को समझ में आया? सभी को समझ में आया? हाँ, गड्ढा है, बिल्कुल सही, समझ में आया सभी को, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी लोगों ने समझ लिया, शरीर के सभी अंग हमारे हाथों में कहाँ पर है, हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग तैयार हैं इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए। कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, तो ट्रीटमेंट के लिए हमने कुछ सामग्री लाने के लिए कहा था, है ना? सभी लोग लेके आए हैं? जो लोग लेके आए हैं कैमरे में दिखाएंगे। ये क्या है, लौंग, क्या है, लौंग। किसके किसके पास है, थोड़ा कैमरे में दिखाइए मुझे। देखिए, विद्या पांडे जी के पास है, दिलीप रहेजा जी के पास है, रिद्धि जी के पास है, और किसके पास है, एचआर, नाम तो नहीं पता, एचआर है। ठीक है, आपके पास है, नीरज जायसवाल जी के पास है, और किसी ने लाया है, अश्विनी जी आपने नहीं लाया, ज्योत्सना जी आपने नहीं लाया, और किसी ने लाया है, देखिए सरबजीत कपूर जी ने लाया है, अलका वासनिक जी ने लाया है, और चंद्र चौधरी जी ने लाया है। ठीक है, बाकी लोगों का कैमरा बंद है। हाँ, कहीं मुझे कोई देख ना ले, छुप के बैठे हैं। हाँ, कहीं कोई मुझे देख ना ले। आप प्रसन्न पिंगे, ये हमारे कोई स्टूडेंट रहे हैं, रिद्धि जी। हाँ, आप उनके कौन लगते हैं? हाँ, कौन है? अच्छा, उनकी वाइफ है। हाँ, हाँ, उनकी कैसे हैं वो, वाइफ है। ठीक है, अच्छे हैं? हाँ। हाँ। ठीक है, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हमारे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए, अभी हम लोगों ने सभी सामग्रियों का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट देने के लिए सीखना है। जैसे हम लोगों ने लौंग को ले लिया, काली मिर्च को ले लिया, है ना, और मटर के दाने लाने के लिए कहे थे, मेथी दाने लाने के लिए कहे थे, राजमा चाहिए था, और क्या चाहिए, 1 इंच का मेडिकल टेप, पेपर टेप। ठीक है, और ½ इंच का पेपर टेप, यही चाहिए, यही बोला था मैंने। इसके अलावा कुछ टूल्स इक्विपमेंट और होते हैं, जैसे इसको बोला जाता है सूजोक रिंग, इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ये कॉपर की जिम्मी है, छोटी सी जिम्मी आती है कॉपर की, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साथ ही हम लोग ये नॉर्मल जिम्मी होती है, एक वुडन जिम्मी होती है लकड़ी की, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। 30-40 रुपए मार्केट में आसानी से मिल जाता है, उपलब्ध है। और ये करेला जिम्मी इसको बोला जाता है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सभी चीजों को इस्तेमाल में ला के अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए कैसे प्रयोग में लाना है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हैं? तो अभी हम लोगों ने जैसे अपने हाथों हाथों की उंगलियों से शुरू किया था, 4 बड़ी उंगलियों से, है ना, तो 4 बड़ी उंगलियों में से अभी हमें ट्रीटमेंट देना है। चलिए, किसी को घुटने में दर्द है,
तो घुटने में दर्द के लिए कौन सा लोकेशन होगा, दिखाइए मुझे कैमरा में उंगली पकड़ के, कौन सा लोकेशन होगा। हाँ, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट क्या होगा, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट क्या है, हमारा घुटना है, राइट, हमारा घुटना है। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट हम अनेक तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट हम अनेक तरीके से दे सकते हैं, जिसमें से हम यदि कुछ नहीं हमारे पास यदि परेशानी है हमारे शरीर में, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पकड़ के तेज दबाव देके स्टिमुलेट भी करेंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, पहला। दूसरा तरीका क्या, यदि हमारे पास यह रिंग है, ठीक है, रिंग है, तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको लाके इस जॉइंट के ऊपर स्टिमुलेट करेंगे, इसको रोल करेंगे, यहाँ पे जो है यह प्रेशर देगा और ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है, इस रिंग का प्रयोग करके। दूसरा, यदि हमारे पास यह जिम्मी है, ठीक है, इस जिम्मी से भी हम इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या करेंगे, इस वाले भाग को यहाँ लगाएंगे और हल्के हाथों से इसके ऊपर स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अंतिम और सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है मेथी की पट्टी। मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी है, कुछ लोगों ने मैंने देखा कल सब्सक्राइब भी किया था, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया अभी उससे जुड़ जाएंगे, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे, वहां पे ये सारे नॉलेज आपको मिलते रहेंगे, आते रहते हैं। तो मेथी की पट्टी कैसे बनाएं, इस तरह की मेथी की पट्टी 1 इंच के पेपर टिप में हमें बनाना है और यहाँ पे अप्लाई करना है, इसको चारों बगल से हमें लगाना है, ये देखिए ऐसे करके चारों बगल से हमें यहाँ पे लगाना है और इसके ऊपर हमें दबाव देना है, ठीक है, इसके ऊपर हमें दबाव देना है। अभी इस प्रक्रिया से हम इसको हील कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि सबसे इफेक्टिव ये क्यों होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि इस पट्टी को लगा के हम 24 आवर तक यहीं छोड़ देते हैं, 24 घंटे तक यह यहाँ लगा रह सकता है और 24 घंटे तक यह नेचुरल तरीके से हमें हील करता रहेगा। इस मेथी के दाने में जो एनर्जी है हमारे उस ऑर्गन को जाता रहेगा, मिलता रहेगा, राइट, और उस एनर्जी के द्वारा भी हमारे ऑर्गन हील होते रहेंगे, 24 घंटे तक हम इसको लगाए रख सकते हैं। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ध्यान में रखना है, दबाव की प्रक्रिया, कितना बार दबाएंगे, तो वन टाइम में 15 से 18 बार, मैक्सिमम 20 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो उंगलियों में स्वेलिंग आ सकती है, ध्यान रखना है। किसी भी चीज का साइड इफेक्ट होता है, यदि हम उसका प्रयोग अच्छा करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी होगी, यदि हम उसका प्रयोग गलत तरीके से करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी गलत होगी। क्रिया प्रतिक्रिया सभी को पता है ना, एक्शन रिएक्शन, तो साइड इफेक्ट हर चीज का होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके प्रेशर का साइड इफेक्ट नहीं है, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं ना, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसे लोग कहते हैं। क्यों नहीं होता, यदि हमने गलत तरीके से प्रयोग कर लिया तो उसका भी साइड इफेक्ट होगा ना, हर हर किसी चीज का साइड इफेक्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। हमने गलत तरीके से प्रयोग किया तो फिर उसका रिजल्ट भी गलत मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम 20 बार दबा सकते हैं, अधिक से अधिक 20 बार, एक बार में 20 बार दबा सकते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को हम चाहे तो दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यदि नी में प्रॉब्लम है तो यहाँ लगा दिया, पिंडलियों में दर्द है यहाँ लगा दिया, जंगा में प्रॉब्लम है यहाँ लगा दिया, हाथों की प्रॉब्लम के लिए, कलाई में समस्या है यहाँ लगा दिया, ठीक है, कोहनी में दर्द है यहाँ लगा दिया, एल्बो पेन के लिए, ठीक है, बाह में दर्द है यहाँ लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम मेथी पट्टी के माध्यम से या फिर इन टूल्स के माध्यम से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हाथ और पैर के ट्रीटमेंट हमें इसी प्रकार करने हैं। कितने लोगों को समझ में आया, यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए, कितने लोगों को समझ में आया। यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों को समझ में आया, ठीक है। यदि किसी को समझ में नहीं आया ना, तो रिकॉर्डिंग है, कल की भी रिकॉर्डिंग है, आज की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ग्रुप पे जाएगा, दोबारा से देख लेना है, ठीक है, दोबारा से देख लेना है। तो चलिए, हम लोगों ने हाथ पैर के ट्रीटमेंट को सीख लिया, ठीक है, हाथ पैर के ट्रीटमेंट को सीख लिया। अभी हम लोग देखते हैं पांचवी उंगली, यानी कि हम लोगों ने 4 उंगलियों के बाद कहाँ कहाँ क्या देखा था, पांचवी उंगली, तो पांचवी उंगली के ऊपर ट्रीटमेंट देना। यानी कि पहले हम लोग ने कहाँ से शुरू किया था, पांचवी उंगली में, तो अंगूठे के अग्रभाग से, यानी कि माथा, हेड, हेड,
और हेड में भी सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, नाक, है ना, नाक। तो नाक हमारे हाथों में कहाँ है, पहले उसको मार्क करिए, मार्क करिए। नम्रता जी चेस्ट पेन के लिए आएगा ना, स्टेप बाय स्टेप चलते ना, हम क्या करते हैं, जंप करते हैं नहीं। सीढ़ी चढ़नी तो क्या करेंगे, छलांग मार के 10वीं सीढ़ी चढ़ेंगे, पैर हाथ टूट जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए यहाँ पे नाक है, कहाँ, हमारे अंगूठे का अग्रभाग में जो उभरा हुआ भाग है, नाक है। लोकेट कर लिया सभी ने, हाँ बहुत अच्छा। अभी नाक हमारा कैसा है, प्रकृति ने किस प्रकार दिया है, नीचे की ओर फैला हुआ है, ऊपर पतला है ना, नीचे की ओर फैला हुआ है, ऊपर पतला है। आप देखिए इसी प्रकार जो लॉन्ग हमने लिया है, प्रकृति ने इसी प्रकार दिया है, इसको देखिए कैसा है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है ना, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला। क्या करेंगे, इसको नाक के ऊपर रख के ऐसे करके लगा देना है ना, हाँ ऐसे करके लगा देना है। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करना है, इसको हाफ इंच के पेपर टिप में लेना है, हाफ इंच के पेपर टिप में लेना है और इस प्रकार चिपका रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे चिपकाना है। ठीक है, और इसको लगाइए, मुझे लगा के दिखाइए, यहाँ पे लगा के दिखाइए, ऐसे करके लगाना है यहाँ पे, हाफ इंच के पेपर टिप से मुझे लगा के दिखाइए, कितने लोगों ने लगाया, मुझे लगा के कैमरे में दिखाइए, मैं देखूं तो सही आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ आचार्य जी सही है, लगाइए, अपने उस जगह पे लगाइए। और किसी ने लगाया, देखिए एचआर जी ने लगा लिया, और रिद्धि जी ने लगा लिया, बहुत अच्छा। और दिलीप रहेजा जी ने लगाया, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया, और किसी ने लगाया तो कैमरे में दिखाएंगे, हाँ राकेश कुमार जी ने लगाया, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया, दिखाइए कैमरे में, हाँ विद्या पांडे जी, बहुत अच्छा। ठीक है चलिए, तो सभी लोग ऐसे करके ही लगाएंगे, सभी लोग ऐसे करके ही लगाएंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग को लगा दिया, पेस्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर भी प्रेशर देने का काम करेंगे। कितना बार, वही 15 से 20 बार, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं देना। ये हमारे नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान देगा। क्या क्या करेगा, तात्कालिक प्रभाव को दूर करेगा। क्या क्या करेगा, नोज ब्लीडिंग हो रहा है उसको दूर करेगा, नोज ब्लीडिंग हुआ उसको दूर करेगा, नोज ब्लॉकेज है, नाक जाम होना, उसको ठीक करेगा। साइनस की समस्या उसको दूर करेगा, नाक की हड्डी बढ़ रही है उसको ठीक करेगा, राइट, उसको ठीक करेगा। और राइनाइटिस, लगातार रहने वाली सर्दी, इन चीजों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नाक का ट्रीटमेंट देख लिया, ठीक है, नाक का ट्रीटमेंट देख लिया। अभी आंख का ट्रीटमेंट करना है, आंख का ट्रीटमेंट करना। आंख कहाँ है हमारे हाथ में, नाक के जस्ट बगल में, नाक के जस्ट बगल में है ना, नाक के जस्ट बगल में ऐसे करके दो गोले बनाना है और उसके ऊपर क्या लगाना है। देखिए हमारी आंखें कैसी है, गोल गोल और काली काली, कैसे है, गोल गोल और काली काली। प्रकृति ने क्या दिया है, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट, गोल गोल और काली काली, जस्ट लुक लाइक आई। अभी क्या करना है, इसके ऊपर हमें लगाना है, आंख के ऊपर इसको लगाना है। कैसे लगाएंगे, हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, उसमें इसको ऐसे करके चिपका देंगे, ये देखिए चिपका दिया, ठीक है, चिपका दिया। अभी इसको क्या करना है, आंख वाले लोकेशन पर रख के पेस्ट कर देना है, ऐसे करके रख के पेस्ट कर देना है, ये देखिए इसको लगा दिया, ठीक है। अभी इसके ऊपर वही प्रक्रिया 20 टाइम्स प्रेशर, वही प्रक्रिया से हम ट्रीटमेंट देंगे, 20 टाइम्स प्रेशर, ठीक है। देखिए ठीक है, रिद्धि जी ने लगाया, और किसी ने लगाया क्या, सरबजीत कपूर जी ने लगाया, ठीक है, सभी लोग लगाइए, ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर प्रेशर देके हम आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कैसी समस्याएं, मोतियाबिंद से पहले मोतियाबिंद के बाद वाली समस्याएं, राइट, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद वाली समस्याओं का समाधान हम इससे लेंगे, तात्कालिक प्रभाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। मोतियाबिंद, नो डाउट मोतियाबिंद भी ठीक होता है, लेकिन इसके आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उससे हम मोतियाबिंद को भी दूर करते हैं, राइट। तो आंख से सब संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं, जैसे आंख से पानी आना, आंखों में छाले पड़ना, आंख आना, या फिर धुंधला दिखाई देना, अभी भी थोड़ा सा हमें अंधेपन का शिकार हो गए, अभी भी शिकार हुआ, थोड़ा थोड़ा हमें धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा है ना, हमें चश्मे की दरकार पड़ने लगी है, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंख से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें यह बिंदु देगा, कैसे, काली मिर्च से ट्रीटमेंट देने से, ठीक है। चलिए
हमने आंख और नाक का ट्रीटमेंट कर लिया। अभी आते हैं हम मुंह के ऊपर। मुंह क्या है? यही वह ऑर्गन है जो हमें किसी से दोस्ती करवा देता है, किसी से दुश्मनी करवा देता है ना? मुंह है तो कहाँ है? नाक के जस्ट नीचे है। कहाँ है? नाक के जस्ट नीचे है। इसके लिए हमने क्या लेना है? इस जिम्मी को लेना है। क्या करेंगे? इसके ऊपर रखेंगे, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, यही फॉर्मूला आप लाना है। इसके ऊपर रखना है, हल्का सा दबाना है और इसको उठा लेना है। रखना है, हल्का सा दबाना है और उठा लेना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम इसका ट्रीटमेंट देंगे। कितनी बार करेंगे? 20 टाइम्स, 20 बार करेंगे। कितना बार करेंगे? 20 बार करेंगे। तो इस प्रक्रिया से हम इसका ट्रीटमेंट दे देंगे। ठीक है? हम दोनों हाथ में भी दे सकते हैं, एक हाथ में भी देंगे तो काम हो जाएगा विद्या पांडे जी, जरूरी नहीं है दोनों हाथ में करना। ठीक है? तो इस प्रकार हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान, माउथ अल्सर हो गया हो, मुंह कम खुलते हो, होठ फटते हो, या फिर दांतों में किसी प्रकार की समस्या, जीभ में किसी प्रकार की समस्या, उसके लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। यहां से हमें इस ऑर्गन की समस्याओं का समाधान मिलेगा। ठीक है? अभी आते हैं कान। कान कहाँ है? तो यहाँ पर है। कल देखा था ना हम लोगों ने, यहाँ पर है। ठीक है? इधर है। तो इसके ऊपर भी इसी जिम्मी से प्रेशर देंगे। कितना बार? 20 बार। यहाँ रखना है और प्रेशर देना है। यहाँ रखना है, प्रेशर देना है। यहाँ रखना है, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज वाला फॉर्मूला। ठीक है? तो 20 बार करके कान से संबंधित समस्याओं का समाधान हम ले। कान से संबंधित समस्या क्या हो सकती है? कानों से पस बह रहा हो, कानों में थोड़ा सा सनसनाहट हो, थोड़ा सा घंटी बजने की आवाज आ रही हो, थोड़ा बहरेपन की समस्या आ गई, या फिर कानों से कानों से पस बहते हो, कानों में दर्द हो, उसके लिए हम इस बिंदु का प्रयोग करके इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है? आंख, कान, नाक, मुंह हो गए। अभी आ गए ललाट, फोरहेड में। फोरहेड से संबंधित समस्याओं के लिए जिम्मी के अग्रभाग को यहाँ रखना है, दूसरा अंगूठा इधर लगाना है, हल्का हल्का स्टिमुलेशन इसके ऊपर देना है, हल्का हल्का स्टिमुलेशन इसके ऊपर देना है 20 बार। ठीक है? 20 बार स्टिमुलेशन देना है। इससे हमारे फोरहेड से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। यदि टॉप ऑफ हेड में समस्या हो, हमारे सर के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, अंगूठे के टिप पे रख के हम स्टिमुलेशन दे सकते हैं। अंगूठे के टिप पे रख के स्टिमुलेशन देने से सर से संबंधित, सर के ऊपर में जो समस्या उत्पन्न हुई है वो उसका शमन होने लगेगा, वो ठीक होने लगेगा। ठीक है? तो ओवरऑल हमने माथे के सभी ऑर्गन को समझ लिया, माथे के सभी ऑर्गन को समझ लिया, सभी को देख लिया। तो क्या यहां तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के जवाब देंगे। कितने लोगों को समझ में आया? सर दर्द के लिए इसका उपयोग करेंगे। कितने लोगों को समझ में आया? वाई लिख के जवाब देंगे। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, सवाल अभी नहीं। राजगुप्ता जी, सवाल लेंगे हम लोग अंतिम में। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अभी आते हैं हम लोग उसके नीचे, यानी गला के ऊपर। कहा? गला के ऊपर। ठीक है? तो गले से जो संबंधित जगह, यानी कि अंगूठे का सेकंड भाग, सेकंड भाग, ये क्या है? हमारे गले से संबंधित समस्याओं का समाधान यहां से मिलेगा। गले से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें यहां से मिलेगा। अभी यह भाग न केवल गले से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा, बल्कि गर्दन से जुड़ी समस्या, सर्वाइकल से जुड़ी समस्या, हाथों से जुड़ी समस्या, ढेर सारी समस्याओं का समाधान यहां से हमें मिलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे दे सकते हैं? तो या तो हमने बाकी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, या तो हमें सबसे बेहतर होता है मेथी पट्टी का इस्तेमाल करें। ठीक है? तो मेथी पट्टी का इस्तेमाल कैसे करना है? इसी के ऊपर हमें लगा लेना है, यहाँ हमें लगा देना है, चारों बगल से ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए हमने क्या किया, मेथी पट्टी लगा दिया। अब इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है। कितना बार? 20 बार। कितना बार? 20 बार। क्या क्या करेगा? यहाँ से यहाँ यहाँ पे मेथी पट्टी लगाने से क्या क्या करेगा? तो कहते हैं मेथी पट्टी एक काम अनेक। कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हमें देगा? तो देखिए, ये हमारे गले से संबंधित समस्या, यानी कि थायराइड में काम करेगा। अभी भी थायराइड के सिम्टम्स आए हैं, दिखाई दिए हैं, थायराइड में काम करेगा। ठीक है? उसके बाद टॉन्सिलाइटिस में काम करेगा। टॉन्सिल में समस्या आई, घेंगापन, घेंगापन को दूर करेगा। ये वो कि गला से संबंधित हो गया। फ्रेंजाइटिस, गले में खराश का होना, फ्रेंजाइटिस में काम में आएगा। ठीक है?
इसके अलावा गर्दन में अकड़न जकड़न या स्टिफनेस की समस्या हो, घूमता नहीं हो, दर्द होता हो, उसका समाधान भी हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है। फिर हमारे हाथों से संबंधित समस्या, यानी कि हमारी उंगलियों में नमनेस है, नसों में खिंचाव है, दर्द है, रिस्ट में पेन है, इस भाग में यदि कोई प्रॉब्लम है, कोहनी में दर्द है, कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, उसके लिए भी हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए भी हम मेथी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमारे सर से संबंधित किसी भी ऑर्गन से किसी प्रकार की समस्या, जैसे आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, ललाट से, टॉप ऑफ हेड से, ठीक है, सब जगह पे ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट देने के साथ साथ इसका भी ट्रीटमेंट देना है, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट देना है, रिजल्ट बढ़ जाएगा, जल्दी आएगा। अभी सर्दी, लगातार रहने वाला सर्दी, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी बुखार तीनों में से कुछ भी हो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए कहा मेथी पट्टी एक काम आने। कैसे बनाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में है, वहां पे जाना है और उसको देख लेना है। वहां पे क्या सर्च करेंगे, तो जस्ट सर्च करना है नेक पेन। ठीक है। नेक पेन, आपको आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। इसका मैं लिंक दे रहा हूं, इसका लिंक मैं दे रहा हूं। मेथी पट्टी कहाँ मिलेगी, घर में बनाना है, कैसे बनाना है इसके लिए मैंने उसका वीडियो बनाया है, घर में बनाना है, ये कहीं मिलती नहीं। ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना सीख लिया, यानी कि गले तक के सभी समस्याओं का समाधान हम लोगों ने देख लिया। गला तक का देख लिया, माथे का देख लिया, हाथ पैर का देख लिया। अभी चलिए उसके नीचे के भाग क्या है, उसके नीचे क्या है, चेस्ट, हाँ चेस्ट है ना। तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए देखिए, चेस्ट के ऊपर यदि ट्रीटमेंट दिया तो हमारे लंग्स से संबंधित समस्या का समाधान देगा, साथ ही हृदय से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा, और ब्रेस्ट से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। और चेस्ट के ऊपर स्टिमुलेशन देने के लिए सबसे बेहतर होता है ये जिम्मी। इस जिम्मी का जो छोटा वाला कांटा है, इसका उपयोग किया जाए। इसका उपयोग करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर रखना है और इसको दबाना है, ऐसे करके घुमाना है, रोल करना है इसके ऊपर, राइट, इसके ऊपर रोल करना है, चेस्ट वाले एरिया के ऊपर ऐसे करके रोल करना है। अभी ये क्या करेगा, इसके ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन देने से हृदय से जुड़ी समस्या का समाधान हमें देगा, लंग से जुड़ी समस्या का समाधान हमें देगा, और ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या का समाधान देगा। हृदय से जुड़ी समस्या कुछ भी हो सकती है, लंग से जुड़ी समस्या कुछ भी हो सकती है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो गई, इन समस्याओं का समाधान देगा। ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या, ब्रेस्ट लंप्स बनना, लाइपोमा का बनना, स्तन में गांठों का बनना, इन समस्याओं का समाधान हमें इस जगह से मिलेगा। कितना देर करना है, रोल हम 2 मिनट के लिए, 2.5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए मैक्सिमम करेंगे, या यदि गिनती करके करना है तो 20 बार करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हाथों में स्वेलिंग आ जाएगी, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं लिया और एक ही दिन में पूरा ट्रीटमेंट कर लिया, दूसरे दिन हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, समय का अवश्य ही ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने चेस्ट तक के सभी भागों को ट्रीटमेंट देना सीख लिया है। अभी चलिए उसके नीचे सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहाँ है, यहाँ पेट है, यहाँ क्या है, यहाँ पेट है, यहाँ स्प्लीन है, यहाँ लीवर गाल ब्लैडर है, यहाँ पेनक्रियाज है, इधर डिओडिनम है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है यह करेला जिम्मी। इसका प्रयोग करके हम लोग इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या करना है, इसको रोल करना है, जस्ट हाथों में लेके ऐसे करके रोल करना है, ऐसे करके रोल करना है। ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट दे देता है। ठीक है। तो पेट से जुड़ी समस्या, इंटेस्टाइन से जुड़ी समस्या, हमारे ड्यूडेनम से जुड़ी समस्या, पैनक्रियाज से जुड़ी समस्या, या फिर स्प्लीन या लीवर गॉल ब्लैडर से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। ध्यान ये देना है, लीवर गॉल ब्लैडर की समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिलता है, तो इधर भी हमें स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है, यहाँ पर भी स्टिमुलेट करने की आवश्यकता है। तो स्टिमुलेशन हर जगह पे अच्छे से हो जाए, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को ट्रीटमेंट देना सीख लिया। क्या सभी को समझ में आया? समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आया।
चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। तो सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी चलते हैं हम लोग शरीर के पीछे। शरीर के पीछे यानी कि ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और किडनी कहाँ है? हमारे हाथों के पीछे, है ना, हमारे हाथों के पीछे। तो ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना? हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, ब्रेन, फिर रीढ़ की हड्डी, फिर किडनी। ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें इस जगह पर स्टिमुलेशन देना है। थोड़ा लोग दे के देखेंगे कैसा लगता है ट्रीटमेंट देने में। यहाँ यहाँ इस जिम्मी को ऐसे करके रखना है, दूसरा उंगली ऐसे लगाना है, हल्का हल्का स्टिमुलेशन देना है। करके देखिए, जिसके पास जिम्मी है जिम्मी से करिए, नहीं है आपके पास पेन है ना, पेन यहाँ पे लगाइए, हल्का हल्का स्टिमुलेशन दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पेन महसूस होता है, दर्द होता है। क्यों होता है? दिमाग हमारा अभी थक चुका है, दिन भर काम किया ना, थक चुका है। सुबह जब करेंगे तो दर्द नहीं होगा, है ना, सुबह जब करेंगे तो दर्द नहीं होगा। तो ये हमारा ब्रेन से संबंधित समस्याओं का ट्रीटमेंट देने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे। अब आते हैं इसके नीचे। तो इसके नीचे हमने मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दिया अभी अभी, है ना। सर्वाइकल जनित रोग के लिए हमने क्या किया? मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया यहाँ पर, है ना, इस जगह पर। इससे नीचे यानी थोरासिक एरिया में समस्या हुई, समस्या का समाधान पाने के लिए इस जिम्मी का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, कांटे वाले भाग का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस गोल वाले भाग का इस्तेमाल करना है। क्यों? पीछे की स्किन सेंसिटिव होती है, यदि कांटा लगा दिया तो स्वेलिंग आ जाएगी, यदि इससे किया तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या करना है? यहाँ लगाया और हल्का हल्का स्टिमुलेशन देना है, हल्की दबाव के साथ स्टिमुलेशन देना है। इससे हमारे थोरासिक एरिया में हो रही समस्याओं का समाधान हमें मिल जाएगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का टोटल पार्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। इधर की रीढ़ की हड्डी का जो पार्ट है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने क्या इस्तेमाल में लाना है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मटर के दाने। मटर के दाने का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसके लिए 1 इंच का पेपर टेप लेना है और मटर के दानों को इस तरह से लगा लेना है। इसका भी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? ऐसे करके लगाना है और इसको कहाँ लगाएंगे? तो इस एरिया के ऊपर हमें लगा देना है, यहाँ पे हमें लगा देना है, यहाँ पे जहाँ पे रीढ़ की हड्डी का लोकेशन है, लगा दिया। ठीक है, अभी इसके ऊपर भी दबाव देना है। दबाव देना है, कितनी बार देंगे? 20 बार देंगे। ठीक है, कितना बार देंगे? 20 बार देंगे। दबाव देके इसका ट्रीटमेंट देना। अभी ये हमारे लंबर से जुड़ी समस्या, थोरासिक से जुड़ी समस्या, सिकराल से जुड़ी समस्या या फिर कॉकिक्स से जुड़ी समस्या का समाधान हमें देगा। कमर दर्द में, बैक पेन में, है ना, इन सारी समस्याओं का समाधान हमें यह मटर का दाना देगा। तो रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कंप्लीट। अभी आते हैं किडनी, सबसे इंपॉर्टेंट। किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या लिया हमने? हमारी किडनी कैसी दिखती है? किडनी कैसी दिखती है? यदि हम राजमा को ऐसे करके देखेंगे ना, ये देखिए, जस्ट लुक लाइक किडनी, ये किडनी की तरह ही दिखाई देगा। इसका एक नाम किडनी बिन है ना, किडनी की तरह दिखाई देगा। तो प्रकृति ने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किडनी से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया है ना। तो किडनी के ऊपर हीलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करना है। कहाँ? किडनी वाले लोकेशन पे लगाना है। कैसे लगाना है? ऐसे ही लगाना है। दोनों राजमा एक दूसरे को गाली देता हुआ मिले, ध्यान रखना है कि ये इसको गाली देगा, ये इसको गाली देगा। यदि मुंह इधर कर दिया तो ये इसको गलिया गरियाएगा, ये इसको किसको गरियाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। इसको आमने सामने रखना है ना, दोनों का मुंह आमने सामने हो। ठीक है, तो चलिए कहाँ लगाना है? किडनी वाले स्थान पे लगाना है। चलिए यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे। कैसे लगाएंगे? 1/2 इंच का पेपर टेप लेंगे। 1/2 इंच के पेपर टेप में इसको यूं करके चिपका देना है। ऐसे देखिए, ऐसे करके चिपका देना है। ठीक है, लगा के दिखाइए मुझे कितने लोगों ने लगाया। और इसको क्या करेंगे? किडनी वाले लोकेशन पे ऐसे करके रख के लगाना है। ठीक है, ध्यान रहे दोनों का मुंह आमने सामने हो, रीढ़ की हड्डी की तरफ हो। ठीक है, ऐसे करके लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा लगाइए। हाँ, दूसरा लगाइए, मुझे दिखाइए। देखिए लगा दिया। अभी इसके ऊपर प्रेशर देना है, इसके ऊपर प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देंगे। कितने लोगों ने लगाया? देखिए, राजेश कुमार जी ने लगाया, और एचआर जी ने लगाया, और रिद्धि जी ने लगाया, और किसी ने लगाया? हम्म
दिखाइए कैमरे में किसने लगाया। ये तो प्रैक्टिकल का क्लास है, सभी को लगाना चाहिए। करके देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। हाँ राकेश कुमार जी, फाइन, बहुत अच्छा। एक हाथ में फिर से दिखाएं, ये देखिए ना, यहाँ लगाया ना, किडनी वाले लोकेशन पे लगाया। ठीक है सीमा खारे जी, है ना, किडनी किडनी वाले लोकेशन पे लगाया। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। दिलीप रहेजा जी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सभी ने लगा लिया। और सरबजीत कपूर जी आपने लगाया, दिखाइए मुझे कैमरे में। हाँ ठीक है, चलेगा। तो हम लोगों ने किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया, विद्या पांडे जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, तो हमने किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ से मिलेगा। किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ पे मिलेगा। किडनी से जुड़ी कौन कौन सी समस्या है, अभी अभी हुई परेशानियों को दूर करने का तरीका। किडनी में, किडनी में स्वेलिंग हो, नेफ्राइटिस, ठीक है, नेफ्राइटिस, तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और देखिए, जितने भी प्रकार के टिस 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 वाले बीमारी होंगे उसमें किडनी अवश्य लगाना, है ना। जिसमें टिस आया लास्ट में, समझ जाना कि किडनी लगाने के लिए बोल रहा है। चाहे नेफ्राइटिस हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो फ्रेंजाइटिस हो, चाहे वह ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे अन्य प्रकार का टिस 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 हो, ठीक है, उसमें हम किडनी लगाएंगे, किडनी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये किडनी से जुड़ी समस्या है, ये टिस वाली बीमारी किडनी से जुड़ी समस्या है। ठीक है, और यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, डाइजेस्टिव इशू हो, उसके लिए भी हम राजमा लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी हम राजमा लगाएंगे। हाँ निधि सिंह जी, यूटीआई में भी काम करता है, यूटीआई में भी काम करेगा। अभी हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है तो वहां पर भी यह काम करेगा। ठीक है, वहां पर भी यह काम करेगा। तो इन सारे समस्याओं का समाधान पाने के लिए जस्ट हमें इस राजमा का इस्तेमाल यहाँ करना है। लेकिन ध्यान रहे, तात्कालिक प्रभाव को दूर करेगा। ठीक है, क्रॉनिक को नहीं, जटिल रोग को नहीं। जटिल हो गया तो जटिल के लिए हमने कल बताया था ना, जटिल यदि जटिल रोग यदि हमें हो गया है तो हमें इसके आगे की पढ़ाई करना आवश्यक है, उन चीजों को जानना समझना आवश्यक है। यदि हमने उसका प्रयोग किया तो ये चीजें ठीक हो जाती है हमेशा के लिए। ठीक है, इसीलिए 12 बेस के क्लास को हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है, एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति भी इस 12 डे की क्लास को करके हम इन जटिल रोगों का समाधान पा सकते हैं। क्योंकि आज का समय ऐसा है, हर किसी के घर में कोई ना कोई व्यक्ति जटिल रोग से पीड़ित मिलेगा, जटिल रोग से पीड़ित मिलेगा। और हो ना हो हम भी पीड़ित हों, क्यों? क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया है, लाइफस्टाइल इतना बिगड़ गया है कि हम न चाहते हुए भी उस लाइफस्टाइल में जीने को मजबूर है। ये हम चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है कि हम सुबह नहीं उठ पाते। हम चाहते हैं कि हम गलत चीज ना खान पान करें, लेकिन हम लोग का लाइफस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ है कि हम लोग को खाना पड़ता है ना। तो हम ऐसे इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं, क्रोनिक डिजीज होती भी है। ठीक है, शुरुआती बीमारी को ठीक करने के लिए हम सभी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर में जो कुछ हम लोगों ने सीखा, एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण में जो कुछ हम लोगों ने सीखा, यदि हमें किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हम इन विधाओं का प्रयोग करके उसे यहीं पर खत्म करने का प्रयास करेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, लेकिन यदि जटिल रोग हुआ, अवश्य ही हमें इसके आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे जानना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा और उसका प्रयोग हम करेंगे। उससे ये क्रॉनिक डिजीज भी, जटिल रोग भी ठीक होते हैं। ठीक है, जटिल रोग भी ठीक होते हैं। अभी क्रॉनिक क्या है और अक्यूट क्या है, मतलब अभी तात्कालिक क्या है और जटिल क्या है। तात्कालिक ये है जिसकी अवधि 14 दिन से कम है, मतलब कि 14 दिन से पहले पहले हुई बीमारी है। 14 दिन तक के बीमारियों को हम इन त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर से ठीक कर लेंगे। 14 दिन से जो पार कर गया ये क्रॉनिक हो जाता है, इसको क्रॉनिक माना, जटिल माना जाता है। इसको ठीक करने के लिए हमें 12 डेज की क्लास को अवश्य अटेंड करना चाहिए। हम उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, कल मैंने बताया था।
बहुत सारे लोगों ने उसको इनरोलमेंट भी कर लिया था। ठीक है, तो कल जो चीज़ मैंने दिया था वो आज फिर देने वाला हूँ। आज मेरे पास फिर 10 किट अवेलेबल है। ठीक है, कल मैंने 10 किट बांटा था, 10 किट कल निकल गया था। जिन लोगों ने एनरोलमेंट किया था उनको मिल गया। आज हमारे पास 10 है। जो क्लास के दौरान अभी भी इनरोलमेंट करेंगे उनको वह किट प्राप्त होगा, फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आपको कुरियर चार्ज भी नहीं देना है, कुरियर चार्ज भी हम देंगे। ठीक है, कुरियर चार्ज भी हम देंगे। क्या क्या सीखेंगे ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी, तो जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको ये। हाँ, इस स्कैनर पर आपको पे करना है। ठीक है, इस स्कैनर पे आपको पे करना है 2499। और एक आवश्यक सूचना कि ये 2499 इसी बैच तक है, अगले बैच से यह इस अमाउंट में हो जाएगा। ठीक है, इस अमाउंट 2999 रहेगा अगले बैच से। अगली बार कोई ये ना कहे सर पिछली फीस में करा दीजिए ना, मेरे हाथ में नहीं रहता सब कुछ। ये किट आप लोगों को मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो इवन जो लोग पेमेंट लिंक के थ्रू करना चाहते हैं, मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पेमेंट लिंक के थ्रू, मैं वो भी दे दे रहा हूँ। अभी दे दूंगा थोड़ी देर में, पहले हम लोग क्लास को कंप्लीट कर लें। ठीक है, वैसे कितने लोग हैं जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी लिखिए कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा मैं देखूं। ठीक है, हाँ, केवल चैट बॉक्स में मी लिखना है जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए जो तैयार हैं कि मुझे और पढ़ना है, वो चैट बॉक्स में मी लिखेंगे। ठीक है, आईफोन, अब नाम भी आपका ऐसे ही आईफोन। ठीक है, बहुत अच्छा, आईफोन जी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, 2499 ही करना है, 2499 ही करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी 10 किट है हमारे पास, जो लोग पहले 10 लोग करेंगे उनको यह किट दे दिया जाएगा। ठीक है, और अभी जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट के साथ उसका स्क्रीनशॉट के साथ आप कंप्लीट एड्रेस भी भेजेंगे। मैं कल मुझे दोबारा से मांगना पड़ा था, तो कंप्लीट एड्रेस भी भेजेंगे, नाम, उसके नीचे अपना एड्रेस, फिर पिन कार्ड और फिर मोबाइल नंबर, सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लिख के भेजना है। ठीक है, और आप जैसे ही भेजेंगे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना है, बार बार नहीं, एक बार रिक्वेस्ट भेजना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, नहीं जरूरत नहीं है, एक बार आपने भेज दिया, मैं देखूंगा, उसको वेरीफाई करूंगा और अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो बार बार भेजने की आवश्यकता नहीं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, जिन लोग करना है मैंने लिंक दे दिया है, वो फटाफट अपना इनरोलमेंट कर लेंगे, अपना किट अपने नाम करेंगे। ठीक है, अपना किट अपने नाम करेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने ओवरऑल सभी चीजों को देख लिया है, समझ लिया है। अपने शरीर के सभी अंगों को सूजोक एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे ठीक किया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, वो समझ लिया है। हम लोगों ने लेवल 1 कंप्लीट किया है। लेवल 2 के लिए बहुत सारे लोग अभी वेटिंग में, मुझे करना है। ठीक है, जिनको करना है जल्दी से एनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे और अपना सीट कंफर्म करेंगे। ठीक है, अभी एक दो सवाल मैं ले लेता हूँ, किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछेंगे। और यूं तो कल का जो क्लास है ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। हम कल बिल्कुल ही बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे। क्लास से संबंधित यदि कोई सवाल है तो आज सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, विद्या पांडे जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। जो आपने बताया रीढ़ की हड्डी के बारे में, बैकबोन इधर भी बताया, फिर इधर से बताया, मतलब फिंगर के बीच में से, तो दो हम्म, दो जो है बैकबोन कहाँ से आ गई, वो नहीं समझ आया सर। बैकबोन एक ही है, हाँ, दो तो नहीं। फिर ये दो जगह कैसे है? ना इसलिए है ना, क्योंकि अंगूठा प्रकृति ने यहाँ दिया है। अभी देखिए ना, चेस्ट यहाँ है, इसको उठा के यदि हम यहाँ लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। इसको ऐसे देखिए, हमने कल के क्लास में ये चीज बताया है, कल के क्लास तो में। उसको चाहे यहाँ से ट्रीटमेंट दे सकते हैं और जो है इधर से भी दे सकते हैं। हाँ, दोनों जगह ट्रीटमेंट देना है ना, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का कुछ पार्ट हमारे अंगूठे में है, ये देखिए ना, कुछ पार्ट हमारे अंगूठे में है और कुछ पार्ट यहाँ पे है। पूरी रीढ़ की हड्डी ऐसे कंप्लीट होगी, कैसे कंप्लीट होगा तो हमने यहाँ दिखाया था, ये देखिए। इसको जब हम लोग यहाँ पे खड़ा करते हैं
है ना। ये अंगूठे नहीं को काट, समझ आया था सर, कल भी नहीं समझ आया था मैंने ये ये क्या बताया, है। मैंने ये बताया कि अंगूठा मान लिया यहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, और यहाँ लगा दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए हमारा माथा बन गया, यहाँ पे गला बन गया, ये चेस्ट का एरिया बन गया, इसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आ गए, ये दोनों हाथ आ जाता है, ये दोनों पैर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जी पूरा शरीर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए ना रीढ़ की हड्डी अभी अभी आप देखेंगे, यहाँ से लेकर रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे करके कहाँ पहुंच रही है, यहाँ पे हाँ इधर आ गई। पहुंच गया, हो गया हाँ ना, तो सिंपल है, ऐसे ही है। ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मेन जगह यही है, हाँ मेन जगह यही है ना। हाँ, ठीक जी है। जी ठीक है सर ठीक है। और अभी एक्यूरेट प्लेस का पता नहीं लग रहा है, किडनी में कहाँ चिपकाए वो थोड़ा पता नहीं लग रहा है, थोड़ा दाएं बाएं होगा, कोई नहीं, हो ऐसे जाएगा, अभी होगा। अब वो जब क्लास करेंगे आगे तो शायद मतलब ज्यादा क्लियर होगा ना। हाँ हाँ, हो जाएगा जी बिल्कुल। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं भेजना है, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में भेजना है, कुछ लोग यहाँ भेज रहे हैं यहाँ नहीं भेजना है, ठीक है। आपको कहाँ भेजना है, हमारे व्हाट्सएप में भेजना है, यहाँ पर मिसयूज हो जाएगा ना, ठीक है। फिर भी मैं वेरीफाई करके ही ज्वाइन करता हूँ ग्रुप में, सभी को करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं भेजना है, आपको व्हाट्सएप में भेजना है, ठीक है। जो लोग कर लिए हैं बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं यहाँ पे नहीं भेजेंगे, चैट बॉक्स में नहीं डालेंगे, व्हाट्सएप पे भेजेंगे, जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको लिंक मिला है क्लास का, वहां पर भेजना है, ठीक है। इसी लिंक इसी इसी नंबर में आपको देना है, देखिए मैंने दिया यहाँ पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का जो नंबर है, इसी नंबर पे आप जो है भेजना है। हरमीत जी मैं ज्वाइन करा दूंगा, आप जस्ट जो है अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे आप भेजेंगे, इसी नंबर पे आप भेजेंगे, हम आपको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। जी अंजलि जी क्या सवाल है, अनम्यूट करिए। 5 साल के बच्चे को हाँ दे सकते हैं, मैंने क्या समझाया था जी, डे 0 से बच्चे जन्म लेते हैं और प्रेशर चालू हो जाता है, ठीक है, दे सकते हैं। अंजलि जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। वेरिकोज वेन हेलो। बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे ना डिम्पल जी, हेलो ठीक है। सर, राधे राधे। जी जी राधे राधे, बोलिए। सवाल था कि किसी व्यक्ति को अगर 5 महीने या फिर साल भर से अगर सर्दी ठीक नहीं हो रहा है तो उस दौरान क्या कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं उन्हें? तो वो तो आप क्रॉनिक में आ गया ना, क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है। यस सर। हाँ तो यस। उसमें हम क्या करेंगे, एडवांस एक्यूप्रेशर के सभी फॉर्मूलाज का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक और है। अभी तत्काल तत्काल में जैसे कि आपने भी पढ़ा। तात्कालिक प्रभाव में अभी हम क्या देंगे, यहाँ मेथी पट्टी लगाएंगे, यहाँ लौंग लगाएंगे, 2 चीज करेंगे, ठीक है। ओके सर। हम्म और अगर किसी व्यक्ति को खराटे बहुत ज्यादा आते हैं रात में, उन्हें खराटे की धनुर्वेद के लिए, समस्या है। हाँ कराटे के लिए भी यहाँ लौंग लगाना या मेथी पट्टी लगाना, ये 2 कार्यों को हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। साधना रानी जी अनम्यूट करिए, बोलिए। खर्राटे के लिए आप बोल रहे हैं लौंग हाँ और वो मेथी दाना लगाने, वो हाँ, कितने दिन तक लगाना है? देखिए क्रॉनिक यदि नहीं है तो वो हम 2 4 5 दिन लगाएंगे, उसके क्रॉनिक बाद ही फिर है, माने बहुत दिन से है, बहुत दिन से है तो लंबा समय लेगा, ज्यादा समय के लिए लगाना तो पड़ेगा। वो बंधा रहेगा वहां पर हाँ, दोनों हाथ फिंगर में, एक एक हाथ के फिंगर में, राइट या लेफ्ट? कोई भी एक हाथ के फिंगर में। तो वो फिर बाकी काम कैसे होगा, हमेशा लगा रहेगा तो? हम यदि एक हाथ पे लगा लिया हमने, ठीक है, हाँ, एक हाथ पे लगा लिया तो काम तो कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हैं, हाँ राइट हैंड का ज्यादा काम रहता है, लेफ्ट हैंड का प्रयोग इसलिए करते हैं, ठीक है। तो इस हाथ पे और लगा के बाकी काम को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, सभी काम। आपका पहले भी हम 3 डेज वाला कोर्स किए थे, हम्म वो उसमें एसिडिटी के लिए आप बोले थे कि किडनी डिटॉक्स करने वाला, तो हम्म उसमें जो आप मकई का बाल आप बतलाए थे, वो हम्म वो बाल मतलब हम समझे नहीं, बाल क्या उसका जो रोआ जैसा रहता है अभी रेशा मैं वो? उसको बताने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं उसको बताने वाला हूँ दोबारा से, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बताएंगे या कल बतलाएंगे? आज बताने वाला हूँ, ओ, ठीक। और प्रीवियस वाला भी सर्टिफिकेट तो हमको नहीं मिल पाया था। फॉर्म भरिएगा मिलेगा, ठीक है। फॉर्म भरे थे? हाँ, भरिएगा तभी मिलेगा, हमारे पास डिटेल आएगा तभी मिलेगा, बिना डिटेल के। नहीं, पिछले बार हम भरे थे। आपका नाम हमारे पास आएगा तो मुझे सर्टिफिकेट इशू करने में क्या प्रॉब्लम, नहीं आएगा तो हम कहाँ से करेंगे, नहीं सिंपल। सर, वो सर्टिफिकेट हम भरे थे। हाँ ठीक है, आप बोलते रहिए हम भरे थे, हम बोलते रहेंगे हमारे पास नाम नहीं आया,
तो क्या हाँ करेंगे? नहीं दिया होगा अब, लेकिन वो हम सबमिट किए थे उसको हाँ, हम। नाम हमारे पास आएगा तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, वैसे हमको सर्टिफिकेट के लिए उतना ही नहीं है, क्योंकि हम थोड़े ना अब कुछ करने जा रहे हैं उससे। नहीं, ठीक है, फिर भी हाँ, ठीक है। बस हमको सीखना जानना है बस। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर, गुड नाइट। तो अभी जिन लोगों ने मन बनाया आगे करने का, बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे, आज नहीं, क्योंकि कल की क्लास ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या बोल रहे हैं? थेरेपी सेंटर कराने चलाने के लिए जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोग जो है कराते हैं रजिस्ट्रेशन, सीएस के यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं थेरेपी सेंटर चलाने के लिए भी। ठीक है, लेकिन अभी हमारे भारत में ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना है। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए कहाँ फॉर्म भरना है? क्लास कंप्लीट होने के बाद ग्रुप पे नोटिफिकेशन आएगा, एक फॉर्म का लिंक आएगा, वहां पे जाके फॉर्म भरना है। ठीक है जी, चलिए। तो कल मुझे भी सभी को मिलेगा, जितने लोगों ने क्लास को अटेंड किया है सभी को मिलेगा, और सारा चीज मैंने कल बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ। पीडीएफ, सर्टिफिकेट, क्लास की रिकॉर्डिंग, तीनों चीजें मिलेगी। कुछ भी नहीं देना उसके लिए। हाँ, आप इसके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, इनरोलमेंट करना चाहते हैं, नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अपने घर के ढेर सारे पैसे को बचाना चाहते हैं, तो आप आगे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को ज्वाइन करना चाहिए। एटलीस्ट हमें इतनी चीज़ें तो आनी ही चाहिए कि हमारे घर में यदि कोई इस प्रकार की समस्या आई है तो हम उसको दूर कर सके। क्या लिखा आपने? ऑयल मैन फिल्टर। व्हाट्सएप नंबर मैंने जो दिया है ना अभी, यूपीआई नंबर वही है, उसमें भेजिए ना, उसमें भेजिए। देखिए ये नंबर जो मैंने दिया है, इसमें अंतिम में एक नंबर लिखा हुआ है 3856, उसी में भेजिए। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को सभी चीजें समझ में आई, अच्छे से सभी ने क्लास को किया। तो अभी समय आ गया प्रसाद बंटने का। जी मधु जी, बोलिए बोलिए। तो आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? सर बहुत देर से किया हुआ है। नहीं, मुझे दिखा कहाँ, आप शायद हाँ, कैमरे में कर रहे थे। 3 बार किया है मैंने, हैंड रेज भी किया है और उसमें भी ऐसे हाथ लगाया हुआ है। चलिए। आप आपने जो हाथ लगाया वो चैट बॉक्स में लगाया, हाँ, यहाँ। अच्छा, चैट बॉक्स में भी लगाया, ऐसे भी हाथ किया था मैंने। ठीक एनीवे, है, हाँ ठीक है। सुनिए, हाँ, 2-3 चीजें हैं। एक तो हमने भी एडवांस कोर्स किया था, तो उसका हाँ, जो पीडीएफ वगैरह जो है वो रिकॉर्डिंग किसमें मिलेगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो आपका वो 29 वाला और दूसरे दूसरे आ रहे थे। तो जो हाँ, हमने एडवांस कोर्स 2499 वाला किया था वो ही आप रिपीट कर रहे हैं ना अभी दोबारा से? हाँ, हाँ, तो हमें तो वो उसकी करिए, रिकॉर्डिंग किसमें अभी मिली नहीं तो है, करिए टेलीग्राम दोबारा में। से रिपीट करिए, आपको थोड़ी ना पैसा देना है उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, हम हाँ, रिपीट तो कर लेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इसका जो हमें प्रिंट आउट निकलवाना है तो टेलीग्राम में से निकलेगा या व्हाट्सएप में है? ये चीजें आपको 12 के क्लास में बताया जाएगा, यहाँ नहीं। ठीक है, अच्छा। हाँ वहाँ पे अटेंड करिएगा, वहाँ की समस्या वहाँ समाधान मिलेगी, यहाँ की समस्या का समाधान यहाँ मिलेगा। नहीं, आपकी यही क्लास हमने ज्वाइन की थी 2499 वाली, हम्म, एडवांस कोर्स की 12 दिन की जो की थी ना हमने, तो हम्म। उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या? मैं तो समझ ही रहा हूँ, हाँ, मुझे तो तो पता उसका है। उसका पीडीएफ हम कहाँ से लें, ये बोल रही एप्लीकेशन से। हूँ। ये चीज तो एप्लीकेशन आप से। वहाँ भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लास तो आप ज्वाइन करते नहीं, वहाँ पे आके पूछिए, मैं बताऊंगा। हम्म। हालांकि ठीक इसका है। ग्रुप पे भी सब नोटिफिकेशन जाता है, आप ध्यान नहीं देंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ध्यान नहीं, तो वो आपको ठीक देना है। है। एक आपने कहा कि ये सब चीजें अंगूठे से ही होगी, तो हम्म, ये जो शोल्डर पेन का भी आपने कहा अंगूठे से ही होगा। तो ये हम्म, हाथ तो ये है ना, शोल्डर के लिए तो ये आएगा ना यहाँ पर। हम्म, शोल्डर हम्म, के लिए, दर्द के लिए तो उंगली हो गई ना, हाथ हम्म। तो ये हुआ। तो फिर हम इसमें कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं? आपने शोल्डर के लिए और कुछ पढ़ा है? हाँ, नहीं, शोल्डर के लिए आपने मेरे को बताया अभी अभी जो नहीं, क्लास। 12 में आपने कुछ पढ़ा है ना? हाँ, पढ़ा है बिल्कुल। क्या पढ़ा है आपने? हाँ, शोल्डर में भी है दाना मेथी की पट्टी और ये सब लगाने को। 12 में तो मेथी की दाना कहीं लगाने के लिए मैंने नहीं बताया है। नहीं, वो तो मैं लगा रही हूँ, आराम भी मिल रहा है, लेकिन ये शोल्डर ऑरिकुलर, के लिए। ऑरिकुलर में क्या है? ऑरिकुलर का तो आपने मेरे को भेजा भी नहीं, मैं वो भी आपको मैंने कई बार कहा था। तो आपके लिए कोई स्पेशल तो नहीं आएगा ना? स्पेशल नहीं, उसी में मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको, मैंने एड्रेस ही भेजा था सबके कि लिए जा रहा है, सबके लिए कॉमन है, किसी एक मेरे के को पे, मैंने कहा मैं पे भी कर दूंगी, तो उसमें नहीं, भी जो पे करने की आवश्यकता नहीं, आपने पे किया एक बार, दोबारा पे करने की क्या आवश्यकता है?
तो मैंने मेरे कभी को किसी से दोबारा हाँ, तो मांगी है क्या? और एक उलर कभी में नहीं। मेरे को समझ में नहीं आया कि जो कान के अंदर इतने छोटे उसका छोटे अंदर रिकॉर्डिंग अंदर देखिए ना, उसका रिकॉर्डिंग देखिए, जो लाइव क्लास सीट्स अटेंड करिए। नहीं जो अभी 2 सीट्स लग नहीं सर, जो सीट्स लगाते हैं ना, हमारे पास सीट ही नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे? मंगा लीजिए। हाँ वही तो मैंने आपको भेजा था, हाँ, रिक्वेस्ट किया है 2 बार 3 बार। मंगा लीजिए उसको। उसके लिए हाँ प्रोडक्ट सेक्शन में बात करना तो पड़ेगा। क्लास उसमें में आके उसमें बोलिएगा तो मंगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली लगता है कि नहीं लगता है कान के अंदर, बहुत जरूरी है वो तो। ये चीजें मैडम आप 12वीं क्लास में आके डिस्कस करिए, वहां पे बात करिए। वहां पे 10 मिनट देता हूँ ना मैं क्वेश्चन आंसर का हम्म। लास्ट में। यहाँ पे बात करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ, वहां पे आके बातचीत करिए। ठीक है जी। दीपक जी बोलिए। जी बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैं देख लूंगा। बोलिए दीपक लोडवाल जी। अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट कर लीजिए। सर मुझे टेल बोन का पेन है मुझे काफी टाइम से, तो ये मैं पूछना चाह रहा था इसके लिए क्या आपने जो बताया वो मटर लगाना वही है ना इसका ट्रीटमेंट? हाँ, मटर लगाना है। ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो ऐसे बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करने वाले हैं, कल उसको समझने वाले हैं। और देखिए, आ, अभी सर्टिफिकेट के लिए भी सभी चीज़ें मैंने बोला। जो लोग सर्टिफिकेट का फॉर्म भरेंगे, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट का फॉर्म भरेंगे, हालांकि मैं कल भी बताऊंगा। सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसे भरा जाता है? आप हिंदी में कुछ भी नहीं लिखेंगे, सभी चीज़ें इंग्लिश में लिखेंगे। और फॉर्म भरने के बाद सर्टिफिकेट उसको सबमिट करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, भरने के बाद सबमिट नहीं करते, बोलते हैं कि बार बार भरते हैं और मुझे मिलता नहीं। नहीं सबमिट करेंगे तो मैं कहाँ से दूंगा? इसलिए हमारे पास नाम आएगा तभी तो हम दे पाएंगे ना। दूसरा, कि जो हिंदी में भरते हैं वो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका भी छूट जाता है। ये 2 कारण होते हैं छूटने के। तो जिन लोगों का छूटा है उसकी जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है। तो फॉर्म किधर मिलेगा? ग्रुप में आएगा। ठीक है। फॉर्म किधर मिलेगा? ग्रुप में आएगा। आपका सर्टिफिकेट किस इंस्टीट्यूट से वैलिड होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रूल और रेगुलेशन अभी नहीं बना है, इसका कोई जो है अथॉरिटी नहीं है। अभी एजुकेशनल सोसाइटी के तहत सारे लोग, जितने लोग अभी सर्टिफिकेट दे रहे हैं पूरी इंडिया में, एजुकेशनल सोसाइटी के तहत ही दे रहे हैं, और मैं भी ऐसे ही दूंगा। ठीक है। बीमारी के लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे। बीमारी के लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो चलिए, अभी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना है? किडनी को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना है? तो इसके लिए हम 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेंगे। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेंगे। मतलब क्या? ऐसा भुट्टे का बाल जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया। ठीक है। पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया, ऐसे बाल को लेना है। ऐसा नहीं कि बाजार से सिल्क खरीद के मकई खरीद के लाया, उसके बाल को निकाला, उसको सुखाया और फिर प्रयोग में लाया, तो वो उतना काम नहीं करेगा, उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना कि हम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए बाल से रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो इस सिल्क को लेंगे 50 ग्राम को, और इसको 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक उबालेंगे। 30 से 40 मिनट तक उबालेंगे। और इसी पानी को, लगभग ये पानी हमारे पास 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। इस पानी को 24 घंटे में हमें पीना है। इस पानी को 24 घंटे में हमें पीना है। और इसी से हमारा किडनी डिटॉक्स होगा। किडनी डिटॉक्स होगा। स्वस्थ व्यक्ति को महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार पी लेना चाहिए। यदि हमने इसको इस अनुसार पिया तो हमारी किडनी स्वस्थ रहती है, किडनी से संबंधित बीमारियां हमें नहीं होती है। ठीक है। और जो लोग बीमार हैं, यानी कि किडनी से संबंधित समस्या हो गई है, उनके लिए बेहतर ये है कि हम सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 1 बार इसका प्रयोग करें, तो किडनी की ढेर सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बाल कहाँ मिलेंगे? सब जगह मिल जाते हैं। नहीं कहीं मिले तो मेरे से मंगा लीजिएगा। ठीक है। प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर तीसरे दिन, यानी कल नहीं परसों जाएगा ग्रुप में, वहां से मंगा लीजिएगा। शरबजीत कपूर जी, आपको और दोबारा सुनने को मिलेगा। ठीक है। और जो लोग समझ नहीं पाए, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, ग्रुप पे रहेगी, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने पूरे क्लास को कंप्लीट कर लिया है। क्या सभी को सभी चीज़ें समझ में आई? सभी लोगों ने क्लास को एंजॉय किया अच्छे से? सभी को समझ में आया? यदि सभी लोगों ने एंजॉय किया है
तो थोड़ा सा MY लिखिए, थोड़ा सा MY लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने क्लास को इंजॉइंग तरीके से किया है, चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखा है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं प्रारंभिक बीमारियों को उसी स्तर में रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में आप सभी ने हमारा सहयोग किया, और इस विधा को घर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। कल के क्लास में केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत की जाएगी। तो कल के क्लास को अवश्य ही मिस नहीं करना है, क्योंकि ढेर सारी बीमारियों के ऊपर बातचीत किए जाते हैं, है ना। कुछ बीमारी को हम लेके आएंगे, कोई कुछ लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, और यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इसके आगे की क्लास को सीखने का मन बनाया है, जानने का, समझने का मन बनाया है, वो लोग अवश्य ही इसको जल्दी से इनरोल कर लेंगे। किट जब तक हमारे पास अवेलेबल है आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। इनरोलमेंट अभी जारी है। ठीक है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।